कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की इस सीरीज़ में। अयोध्या मंडल का ज़िला है अयोध्या। अगर इससे पहले आपने जो है लखनऊ मंडल के ज़िले सारे नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। और यह यूपीएससी आरओ यूपी स्पेशल मास्टर क्लास है। ठीक है, इसमें जो है एग्ज़ाम जो यूपी से होते हैं, जिसमें यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए देखते हैं अयोध्या की भौगोलिक संरचना एवं क्षेत्रफल क्या है। तो स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है अयोध्या जिला। क्षेत्रफल लगभग 2522 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अयोध्या मुख्यालय जो है अयोध्या में है। पूर्व नाम जिसका फैजाबाद था। मृदा कैसी, अत्यंत उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी, गंगा घाघरा दोआब है। अब अगर बात की जाए इसकी सीमाओं की तो कुल 6 जिलों को स्पर्श करती इस सीमा। उत्तर में गोंडा एवं बस्ती प्राकृतिक सीमा है। और पूर्व में अंबेडकर नगर जिला। और दक्षिण और पश्चिम में जो है सुल्तानपुर, अमेठी एवं बाराबंकी से स्पर्श होती है सीमा। चलिए आगे देखते हैं नदियाँ एवं जल संसाधन कौन से हैं। तो अगर नदियों और जल संसाधन की बात की जाए तो मुख्य नदी पावन सरयू नदी, जिसे घाघरा भी कहते हैं। नगर सरयू के दक्षिणी तट पर बसा है और प्राचीन काल में व्यापार का मुख्य जलमार्ग हुआ करता था। समतल मैदानी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में है। और अगर जनसंख्या की आंकड़े की बात की जाए तो 2011 की है। कुल जनसंख्या लगभग 24.71 लाख है। जनसंख्या घनत्व 1056 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात 962 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे हैं, यानी कि सेक्स रेशियो 962 है। नगर पालिका और ग्रामीण आबादी का संतुलित मिश्रण देखने को मिलता है अयोध्या जिला में। अब साक्षरता की अगर बात की जाए तो कुल साक्षरता अयोध्या में 68.73% है। पुरुष साक्षरता 78.12% है। और महिला साक्षरता 59.03% है। शैक्षिक विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं भी सक्रिय रूप से चल रही हैं। अब बात की जाए अगर प्रशासनिक ढांचे की तो एडमिनिस्ट्रेशन, अयोध्या ज़िले में कुल 5 तहसील हैं। एक तहसील सदर, बीकापुर, सुहावल, रुदौली, मिल्कीपुर। और कुल 11 विकास खंड हैं, ये ब्लॉक कहते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण जिला अधिकारी डीएम कार्यालय अयोध्या में ही है। अब बात की जाए अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की तो लोकसभा सीट 1 फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र। और विधानसभा सीटें कुल 5 सीटें हैं। अयोध्या, बीकापुर, रुदौली, मिल्कीपुर, गोसाईगंज। ये जिसमें मिल्कीपुर, गोसाईगंज बहुत और अयोध्या ये बहुत फेमस सीटें हैं, काफ़ी नाम आता रहता है इनका। मिल्कीपुर सीट सुरक्षित एससी श्रेणी में है। अगर प्राचीन एवं पौराणिक इतिहास देखा जाए तो इसका इतिहास यह है कि साकेत एवं कौशल देश की राजधानी थी। भगवान श्री राम की जन्मस्थली एवं सूर्यवंश का केंद्र है। अथर्ववेद इसे देवताओं का नगर कहा जाता है। और रघुवंशम यानी कालिदास में विस्तृत गौरवशाली वर्णन मिलता है। पुष्यमित्र संघ एवं अभिलेख, शासक पुष्यमित्र संघ के राज्यपाल धनदेव का लेख है। साक्ष्य पुष्यमित्र संघ ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। भाषा संस्कृत और लिपि प्राचीन ब्राह्मी है। शुंग साम्राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है अयोध्या जिला। जैन एवं बौद्ध धर्म का संबंध, जैन धर्म जहां 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या ही है। बौद्ध काल, महात्मा बुद्ध यहाँ कई वर्षों तक रुके थे। ह्वेन-सांग ने के अपने साकेत में कई बौद्ध स्तूपों का भी वर्णन किया है। अवध के नवाबों का इतिहास, 1722 शहादत खान ने फैजाबाद को राजधानी बनाया था। 1722 है, ठीक है दोस्तों। और नवाब शुजाउद्दौला ने इसे कला का केंद्र बनाया। और 1775 में आसफउद्दौला ने राजधानी लखनऊ बदली थी। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाली बात। 22 में फैजाबाद थी, 75 में लखनऊ। 2018 नाम पुनः बदल कर अयोध्या किया गया, इसके पहले से फैजाबाद कहा जाता था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अयोध्या फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। उन्हें अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कहा गया है। मौलवी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। अयोध्या के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए।
अब देखते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ना, पर्सनालिटीज, यानी कि आचार्य नरेंद्र देव महान समाजवादी नेता तथा एवं शिक्षाविद थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी विचारक, और इनके नाम पर अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय भी है। समाजवाद की जड़ें अयोध्या की पावन धरती से जुड़ी हुई हैं। अगर अब बात की जाती है साहित्यिक एवं शाही हस्तियाँ, तो बेगम शमरू अवध के शाही दरबार में गहरा जुड़ाव रहा है इनका। अमानत लखनवी प्रसिद्ध नाटक इंद्र सभा के रचयिता हैं। और मीर हसन प्रसिद्ध मसनवी शाहरुल बयान के लेखक हैं। अयोध्या संगीत और साहित्य का प्राचीन गढ़ रहा है। अब बात की जाए इसकी भाषा, बोली एवं लेखन लिपि की, तो राजभाषा हिंदी है, लिपि देवनागरी है। स्थानीय बोली मिठासी भरी है, अवधी। ठीक है, तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस की रचना की है। यह क्षेत्र अवधी साहित्य का मूल केंद्र रहा है। ठीक है, अब अगर लोक नृत्य एवं लोकगीत की बात की जाती है, तो फरुआही नृत्य जो है लाठी डंडों के साथ शौर्य प्रदर्शन, यह अयोध्या की शान है। जोगीरा नृत्य, यह भी हास्य व्यंग्य मिश्रित लोक नृत्य है। सोहर, मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत को सोहर कहते हैं, और यह भी अयोध्या की लोकगीत है। अवध क्षेत्र की गंगा जमुनी तहसीब को का भी प्रभाव मिलता है। अगर श्री राम जन्मभूमि मंदिर, वास्तुकला शैली नागर शैली है। मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। मंदिर में कुल 5 मंडप और 392 खंभे हैं। ठीक है, और ये सनातनियों का प्रमुख केंद्र है। भगवान राम यहाँ पर विराजते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर स्थापत्य विशेष तथ्य, लोहे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। नींव में तांबे की प्लेटों का उपयोग हुआ है, और मुख्य द्वार सिंह द्वार पूर्व दिशा में है। चारों कोनों पर सूर्य, भगवती, गणेश, शिव के मंदिर स्थापित किए गए हैं। और ये बहुत ही जो है सांस्कृतिक संगम का क्षेत्र है। यहाँ पर अगर आप घूमने भी जा सकते हैं, दर्शन करने जा सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर आपको महसूस होगा। हनुमानगढ़ी एवं कनक भवन, हनुमानगढ़ी नगर के रक्षक हनुमान जी का मंदिर है, और कनक भवन माता कैकेयी ने सीता जी को उपहार में दिया है। इसे सोने का महल भी कहा जाता है। स्थापत्य, राजपूत बुंदेला कला का प्रभाव हुआ है। अगर पूछा जाए कि कनक भवन में कैसा स्थापत्य का प्रभाव है, तो राजपूत और बुंदेला कला का। ठीक है, अब आते हैं गुलाब बाड़ी एवं शाही मकबरे। तो गुलाब बाड़ी नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा, बहु बेगम मकबरा, यह अवध स्थापत्य का नायाब नमूना है। यह उत्तर प्रदेश के सुंदरतम मकबरों में से एक माना जाता है। ठीक है, कौन सा मकबरा? बहु बेगम मकबरा। फिर आती है रुदौली शरीफ, यह सांप्रदायिक सौहार्द का केंद्र है। फिर है प्रमुख घाट एवं ऐतिहासिक तट, तो गुप्तार घाट, यह श्री राम की जल समाधि का स्थान है। और राम की पौड़ी, हरिद्वार के हर की पैड़ी की तर्ज पर है। सरयू आरती यहाँ का मुख्य आकर्षण है। सैनिक छावनी इसके समीप स्थित है, यानी कि जैसे फैजाबाद कैंट। अब आती है अयोध्या दीपोत्सव एवं उत्सव, तो विश्व कीर्तिमान गिनीज बुक रिकॉर्ड, लाखों मिट्टी के दियों से घाटों को प्रकाश किया जाता है। तो यह गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड में जो है अंकित है। प्रमुख मेले, रामनवमी एवं कार्तिक पूर्णिमा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है, बहुत से श्रद्धालु आते हैं। वैश्विक स्तर पर अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान है ना, जैसा मैंने पहले भी बताया। अगर आप बात की जाती है वन DPOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की, तो अयोध्या का ODOP उत्पाद गुड़ है, यानी कि जगैरी। बीकापुर एवं सोहावल गुड़ उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। गन्ने की अच्चुर मात्रा पर आधारित कुटीर उद्योग और पर्यटन अयोध्या की नई आर्थिक रीढ़ बन रहा है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है पर्यटन के लिए, और आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। प्रमुख विश्वविद्यालय एवं शोध, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज और अवध विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ धान एवं अन्य फसलों पर राष्ट्रीय शोध कार्य, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। आधुनिक परिवहन एवं विकास की बात की जाए, तो हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। बात की जाएगा रेलवे की, तो रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन है। मंदिर नुमा रेलवे स्टेशन की भव्य इमारत बनी है। ठीक है, यहाँ आपको बाहर से ऐसा ही लगेगा, फिर अंदर आपको पता चलेगा कि यहाँ जो है रेलवे स्टेशन है। NH-27 लखनऊ गोरखपुर को जोड़ता है, यह नेशनल हाईवे। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी बंसर शैली। बंसर ने सॉरी बेसर शैली। चलिए इसका आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, लास्ट में हम देखते हैं इसके सही उत्तर। चलिए देखते हैं 2 नंबर, अयोध्या का ODOP उत्पाद निम्नलिखित में से क्या है? ए गुड़, बी चिकनकारी, सी टेराकोटा। चलिए तीसरा देखते हैं अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बी नागर शैली होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर गुड़। अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में गुड़ का बम्पर उत्पादन होता है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन होता है। और विगत वर्षों के PYQs प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए एग्जाम में, जैसा कि UP PCS प्रीलिम्स में आया है, पुष्यमित्र संघ द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने के साथ किस अभिलेख में मिलते हैं? ये प्रयास प्रशस्ति, बी सारनाथ लेख, सी अयोध्या अभिलेख। तो सही उत्तर सी होगा अयोध्या अभिलेख में। यह अभिलेख राज्यपाल धन दिए का है। इस मास्टर क्लास के साथ आप अयोध्या ज़िला समाप्त हुआ, ठीक है। और आप ऐसे ही जो है प्रत्येक ज़िले को देख सकते हैं हमारी क्लास चैनल पर, और हम जो है लाते रहेंगे। अगर कोई चीज़ छूटी उटी हो तो आप हमें कमेंट में बताएं क्या सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।